हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा ग्रेनी स्क्वायर बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 कलर का इस्तेमाल किया है, इस तरह से बनाया है। ठीक है, तो आपके पास जो भी कलर हो उससे आप इसको बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। इस तरह से आप इसका थाल पोस बना सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, जो भी आपको तैयार करना है इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस खूबसूरत से पैटर्न को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से बीच का पार्ट तैयार करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे चेन बनानी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अब सर्कल को छोटा करेंगे, फिर सर्कल के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और इस तरह से 2। ठीक है, इस तरह से चेन को मिला के 3 हो गए। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से सर्कल के अंदर इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, ये हो गए 2, फिर ये 3। ठीक है, फिर से 2 चेन लेनी, फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3। फिर से 2 चेन लेनी, 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये है 3। इस तरह से 4 बार बनाना है। ठीक है, फिर से 2 चेन लेके अब हमें सर्कल को इस तरह से धागे को खींच लेंगे। ठीक है, टाइट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी 3 चेन थी, तो सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से राउंड कंप्लीट होगा। फिर एक चेन लेके धागे को हम कट कर लेंगे, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। इस तरह से हमारा बीच का पार्ट तैयार हुआ। ठीक है, अब हम ये रेड वाला भाग बनाएंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से नॉट लगानी है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो 2 चेन का गैप है हमारा, यहाँ पे हमें क्रोशे को इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3 चेन बनानी है इस तरह से। फिर यहीं पर हमें एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक और, इस तरह से चेन को मिला के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है। इससे आगे वाला जो स्पेस हमारे 4 कोने हैं ना, तो वहाँ पे बनाना है। ठीक है, इस तरह से डबल क्रोशे, फिर एक और बनाना है। इस तरह से 3 बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मैंने 3 बना ली। अब बीच में हमें 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे यहीं पर 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 और ये 2 और 3। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद फिर से 2 चेन लेनी, फिर ये अगले वाले में यहाँ पे भी हमें ऐसे ही बनाना है। ठीक है, 3 डबल क्रोशे, इस तरह से 2 और ये 3। फिर बीच में 2 चेन लेनी, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। फिर 2 चेन लेनी, फिर से 3 डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से 4 कोने बनेंगे। तो बना लेती हूँ मैं, तब उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू में हमने 3 डबल क्रोशे बनाया था, तो इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 चेन लेके अब यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 1, यहीं पर 2, फिर ये तीसरा। ठीक है, इस तरह से एक कॉर्नर बन जाएगा। फिर 2 चेन लेनी, और यहाँ पे तीसरा नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है,
इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो। इसके बाद हमें यहीं बीच में बनाना है, ठीक है। इस तरह से लेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर यहाँ पे 1 2, ये हमारा एक डबल क्रोशे हो जाएगा। तो यहीं पर हमें इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है, 1 और ये 2, तो ये 3 हो गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद अब ये दूसरा वाला कॉर्नर है हमारा, इसके बीच में बनाना है इस तरह से, एक डबल क्रोशे, इस तरह से 2 और ये 3, फिर 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3, फिर से 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4, फिर से इस कॉर्नर में बनाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 और ये हो गया 3, फिर 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से 4 चेन लेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने दोनों बनाए इसी तरह से बनाना है यहाँ पे, ठीक है। 4 चेन लेके यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा बना लेती हूँ तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और यहाँ कॉर्नर में भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पार्ट भी तैयार हुआ, ठीक है, ये रेड वाला। अब हम वाइट वाले से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगाएंगे, अब हमें इस तरह से लेना है, यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई से भी कॉर्नर से आप शुरू कर सकते हो। इस तरह से 2 लूप आएंगे, सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर हमें एक चेन लेनी है। अब ये जो 3 डबल क्रोशे दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर, ठीक, इस तरह से एक सिंगल क्रोशे, फिर से अगले वाली में एक, इस तरह से 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने 4 चेन बना रखी, यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे करना है पहले, ठीक है, इस तरह से। फिर अब इन दोनों को साथ में लेते हुए इस तरह से, जैसे दिखा रही हूँ वीडियो में, इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर आप यहाँ लास्ट में याली में जैसे हमने शुरू में सिंगल क्रोशे किया है उसी तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 और ये 3, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब ये कॉर्नर आया, यहाँ पे देखिए आप सिंगल क्रोशे बनाया, कॉर्नर में ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशे और, ठीक है। अब 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे, एक बनाया, इस तरह से 2 और इस तरह से 3, ठीक है। अब फिर से हमें जैसे हमने पहले बनाया मैंने उसी तरह से बनाएंगे। ये जो 4 चेन है हमारी, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, अब इन दोनों को साथ में लेते हुए इस तरह से लेंगे और 2 सिंगल क्रोशे यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। फिर एक इसके साइड में इस तरह से, यहाँ पे हमें ऐसा बनाना है और कॉर्नर में जैसा अभी बनाया था, एक बार फिर बता देते हैं। इस तरह से 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे। अब यहाँ कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन लेनी है, फिर सिंगल क्रोशे। अब ये 3 डबल क्रोशे, इनके ऊपर 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 2 बनाना है बताया आपको,
इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉर्नर में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाना है। एक चेन लेके इस तरह से यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह ये राउंड कंप्लीट हो। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है, 1 2। अब ये जितनी भी स्टेज है हमारी, यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। इस तरह से लेते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल स्टेज है, इस तरह से बना लेना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या वीडियो को बार बार देख के भी आप समझ सकते हो। पूरी वीडियो मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए इस कॉर्नर तक बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। ये कोना है हमारा, यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशे, बीच में हमें 1 2 3 चेन लेनी है। फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसके आगे वाले स्टेज में भी हमें इस तरह से डबल क्रोशे बना लेना है, ठीक है। इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा डबल क्रोशे, बीच में यहाँ पे इस तरह से, जैसे मैंने सिखाया आपको इसी तरह से चारों कोने बना लेंगे, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से एक डबल क्रोशे, यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे इस तरह से लेना है। फिर हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ पे 2 चेन थी हमारे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये राउंड में कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक चेन लेनी है। अब हमें हर एक स्टेज में सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। इस तरह से हर एक उसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशे, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे जब कोने में आएंगे तो यहाँ पे आपको बताती हूँ। इस तरह से सिंगल क्रोशे एक, फिर यहीं पर दूसरा बनाना है, फिर यहाँ पर तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, इस तरह से, ठीक है। कॉर्नर में इस तरह से 4 बनेंगे। उसके बाद ये हर एक स्टेज में सिंगल क्रोशे बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर में इस तरह से, तो मैं पूरा बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब लास्ट में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, ठीक है। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। सुंदर सा पैटर्न हमारा बन के रेडी हुआ। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये दिखेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।